हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे एवरेज, आज अपन उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो सेकंड पार्ट में आप जानेंगे जो अपना चल रहा था नंबर्स पे लेके, जो अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कैसे कैसे इन सवालों को अपन कर सकते हैं। आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो नंबर से रिलेटेड हैं, देखिएगा। जैसे ही अगला पार्ट आएगा, इससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका, रेगुलर कोशिश करेंगे हम वीडियो डालने की। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपको बताऊँगा जो लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं। जैसे आप बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें, एक क्लास में 50 थे, 5 चले गए, इस तरह के जो चेंजमेंट्स है वो टोटल लैंग्वेज वाले सवाल हैं। तो लैंग्वेज वाले सवालों की अगर अपन बात करें तो उनको करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल किसकी, नंबर्स। चलिए तो देखिएगा, बिना देरी के शुरू करते हैं। सामने आपको सवाल दिख रहा होगा जहाँ लिखा हुआ है 1 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 4 को 4 बार करेंगे। इस तरह से लिखा जाए तो ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं इनका एवरेज क्या होगा। तो देखिएगा कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं इसका एवरेज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इससे पहले आप देखो इसको कंसेप्ट वाइज समझिएगा। एवरेज अगर अपन बात करें, नेक्स्ट वीडियो पिछले वीडियो की अपन बात करें तो एवरेज क्या हुआ करता था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई था आपका नंबर ऑफ डेटा। ध्यान दीजिएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। देखिएगा आज की क्लास में इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। तो आपको इन सिंपल इनको सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप कि आप जितनी भी राशि हैं उनका भाग दे देंगे। लेकिन यही सवाल मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा होता 19 19 19 19 इस तरह से, तो 19 तक की काउंटिंग को एकदम से अब तो आप जोड़ सकते हैं आराम से। एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो आराम से किया जा सकता है। ये जो सवाल है मेंस 2016 में पूछा हुआ है। पहले आपके सवाल जो आते थे इसी तरह के आते थे। मेंस 2016 एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है। तो कंसेप्ट वाइज चलते हैं अपन, देखिए कैसे इस सवाल को अपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा इसका कंसेप्ट सीखते हैं अपन पूरा डिटेल। एक अगर अपन बात करें इसकी तो देखिएगा 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर। इसका सम निकालने का जो फॉर्मूला है, इसके समेशन की बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा नेचुरल नंबर में। जैसे आप सीरीज पे आएंगे तो ये कैसे बनती है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, कैसे बनाए सारी चीज़ें आपको डिटेल में जाननी तो आपको सीरीज वाली वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे जो आगे आने वाले हैं। तो सम ये इसका योग हो जाएगा। ठीक है, बात करें देखिएगा इसके एवरेज की, तो एवरेज होता है राशियों का योग, ये हो गया, और राशियों की संख्या कहाँ तक जा रही है, n तक। इसको अपन इससे कैंसिल आउट कर दे तो ये इसका क्या आ सकता है, एवरेज आ सकते हैं। ठीक है, एवरेज ना निकालना चाहे अपन, केवल योग की बात करें तो योग इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ये तो क्या है, स्क्वायर का सम है। पर्टिकुलर किसका, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तब जाके फॉर्मूला बनता है आपका। अगर इसमें आप इसको सीरीज वाइज डिवाइड करना चाहें कि मैं तो एक बार ये करना चाहता हूँ कि केवल सम संख्याओं का ही क्या करना चाहता हूँ, वर्गों का योग निकालना चाहता हूँ और किसी का ना निकाल के। इसी तरह से अपन बात करें 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, और ये सीरीज भी आपकी n तक जा रही है। तो अब ये वाला ऊपर वाला पार्ट काम नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपने जो कंसिडर्ड किया है वो किसको किया है, केवल इवन नंबर को किया है, और साथ में किसको किया है, ऑड को। तो आपकी सीरीज गलत हो जाएगी। तो इनको करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इसी में चेंज करना है। ये आपको लर्न करने, याद करने, रटने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1, यहाँ भी है n प्लस 1। इस 2 को इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा n प्लस 2, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6 है। तो ये प्राकृत संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं के वर्गों के योग के फॉर्मूले हैं। और जहाँ आपके पास योग होता है, संख्याओं की संख्या होती है, वहीं से अपन किसको निकालते हैं, एवरेज को। ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। तो देखिएगा, चलते अपने क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब अपने को यहाँ पे किस लिए जरूरत है उसकी। तो देखिएगा, एक है 2 को 2 बार जोड़ने का मतलब है किसी संख्या को 2 बार जोड़ना, 2 से गुना, सेम संख्या को सेम संख्या में जोड़ना, 2 गुना 2 हो गया। 3 को 3 बार जोड़ दीजिए या 3 को 3 से गुना कर दीजिए, बात एक ही आने वाली है। 4 को 4 से गुना कर दीजिए या 4 को 4 बार जोड़ दीजिए। इसी तरह से 5 का गुना 5 से हो जाएगा, 6 का गुना 6 से हो जाएगा, और 7 का गुना किससे हो जाएगा, 7 से। इसका मतलब जो आपको सम निकालना है तो ये कह सकते हैं 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, और लास्ट आपकी जाएगी कहाँ तक जी, 7 की स्क्वायर।
चेंज क्या है वो ध्यान से समझिएगा भाई, यहाँ पे क्या गलती हो सकती है अपने से, सम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा सवाल आपको जब भी दिखे तो बेझिझक आप लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम बताता है और ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर से लिखे हुए हैं। n का मान कितना है जी 7 यहाँ पे पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा 7 को 1 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 का डबल हो गया 14 और 1 15। डिवाइड करना होगा अपने को किससे, 6 से, ये इनका सम बता देगा। अभी योग आने के बाद अपने को निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए देखिएगा, अगर आपके पास सीरीज ऐसे पहले से लिखी हुई है तो आपको पता है राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और कितनी होगी 7 है। लेकिन क्या एक्चुअल में आपको नंबर ऐसे दिए हुए थे क्या? इस सीरीज का सम वही है जो 1 से 7 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होता है, लेकिन क्या नंबर भी उतने ही हैं क्या 7 के साथ? नहीं है। तो देखिए नंबर कितने हो गए, 1 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, तो इसका मतलब हो गया आपके पास टोटल डेटा हो जाएंगे 1, ये डेटा कितने हैं 2, ये कितने हैं जी 3, ये कितने हैं 4, इसी तरह से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 तक की गिनती का जितना जोड़ होता है वो आपके संख्याओं की संख्या होगी। और गिनती का योग कैसे निकालते हैं नेचुरल नंबर में आपने पढ़ा होगा, तो आपका जाएगा 7 गुना 8/2, ये 4 बार काट देगा। इसका मतलब है संख्याओं की संख्या कितनी आएगी जी 28। ये इतना जो कंसेप्ट चल रहा है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, योग को। और 28 आपने क्या निकाले, संख्याओं की संख्या। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 1 सेकंड में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन पहले इन डिटेल पढ़ना जरूरी है, तभी आप फास्ट कर पाओगे। तो देखिएगा 7 इसको कैंसिल आउट करेगा 4 बार, 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा कितनी बार 2 बार, इसको 2 काट देगा 3 बार, और ऊपर क्या आ जाएगा 5, और 5 अपने को बी ऑप्शन दिया हुआ, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब देखो मैं इसको शॉर्ट में करके बताता हूँ। हमेशा कभी भी ऐसा सवाल देखो, एसएससी ने पूछा है दोबारा रिपीट कर सकता है, डायरेक्ट कैसे होगा देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा इन सारी चीज़ों को भूल के। और ये बेसिक चीज़ें तो देखो आनी चाहिए, थीम नहीं बनेगी सवाल के पीछे तो मज़ा ही नहीं आएगा करने का, आप में को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फास्ट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि अपन फास्टली कैसे करेंगे। तो देखिएगा ऐसा सवाल जब भी आए तो एक चीज़ पता लग गई अपने को कि इसका योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है, लीजिएगा डिवाइड बाई कितना हो गया जी 6। संख्याओं की संख्या इसमें क्या होती है, 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, तो 1 संख्या ये हो गई, 2 संख्या ये हो गई, 3 संख्या ये हो गई, 4 ये हो गई, 5 ये हो गई, 6 ये हो गई, ये कितनी हो गई 7। तो 7 तक की गिनती का योग होगा, और 7 तक की गिनती का होगा तो n का मान फिर 7 रख के n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं भाई 2, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए n ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 है, रिवर्स होके क्या होगा 2/1 होएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, आपका आंसर आ रहा होगा 2n प्लस 1 बाई कितना 3। तो ऐसा सवाल भविष्य में कभी भी आए तो इस छोटी सी बात को आप याद कर सकते हैं। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, विजिबिलिटी पीछे माइंड में चलेगी आपके कि ऐसा ऐसा होएगा। तो ये हो जाएगा 7, n का मान 7 है, बाई डिफ़ॉल्ट 2 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 15 का 3 से भाग करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा जी 5 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं कह सकता हूँ, अब मुझे इतनी सी बात याद रखनी है, 2n प्लस 1/3, 2n प्लस 1/3, ये आया कहाँ से है पूरा मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सवाल फिर कभी एसएससी में आपको दिखेगा तो आप बहुत फास्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये सीरीज चाहे 20 तक जा रही हो, 10 तक जा रही हो, 11 तक जा रही हो, 18 तक जा रही हो, 20 तक, 1000 तक, कहाँ तक भी डायरेक्ट अपने को n का मान यहाँ पुट कर देना, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा अपना, ठीक है। देखिएगा अगर लास्ट क्लास आपने ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अपने को एवरेज निकालना हो किस किस का, देखिएगा नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, ओड नंबर का, किसी नंबर के मल्टीपल, किसी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं उनका। तो ये सारा जो खेल होता है वो एक सीरीज में होता है, और एक सीरीज में होने की वजह से इसमें जो अपन ने पैटर्न चुना था वो चुना था a प्लस एल बाई किसका 2 का, और इसका मल्टीप्लाई n से कर दे तो ये तो करेगा रिप्रेजेंट किसको, सम को। अगर मुझे सम नहीं निकालना है, केवल एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज मेरा यहाँ तक हो जाएगा, केवल यहाँ तक, ये लीजिएगा। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एवरेज को, मल्टीप्लाई n से कर दूंगा तो सम को। अभी हाल फिलहाल बात चल रही है एवरेज की, तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे। ये मैंने मल्टीपल बोले थे आपको, अगली पिछली क्लास में जाके शुरू का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो देखिए 16 के मल्टीपल हो, चाहे 12 के हो, चाहे 10 के हो,
दोनों मेथड से बताऊंगा कैसे फास्ट कर सकते हो। आ जाओ देखिएगा, पहला मल्टीपल किसी भी नंबर का ले लीजिएगा, पहला मल्टीपल वो खुद ही होता है, तो 16 एकम 16, 16 इंटू 2, लास्ट तक जाएंगे तो 16 इंटू कितना हो जाएगा जी 17। ये वो सीरीज बनेगी। इस सीरीज में गैप है आपके पास कितने के मल्टीपल है, सारे के सारे 16 के, तो ये 16 के डिफरेंस वाले सीरीज है और इस डिफरेंस की सीरीज है, तो इसका मतलब है इसका एवरेज निकालने के लिए पहला पद ले लीजिएगा, आखिरी पद ले लीजिएगा और डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। फास्ट कैसे सोच सकते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, 16 गुना 1 प्लस 16 इंटू 17 डिवाइड किससे कर दिया जाए भाई 2 से, क्योंकि अपना फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस एल बाई कितना 2, तो इसी की कंसेप्ट से अपन इसका आंसर दे दिया। यहाँ पे 16 में कॉमन ले सकता हूँ, 16 अगर कॉमन लोगे आप तो ये 17 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 और डिवाइड किससे 2 से, 2 इसको काट देगा 9 बार, 16 का 9 कितना हो जाएगा 144, 144 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी बी। एक लॉजिक तो मेरे पास ये हो गया। ये भी तब फॉलो कर रहा है जब आप ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी नंबर के मल्टीपल जो होते हैं वो एक सीरीज में होते हैं और सीरीज आ गई वहाँ सवाल खत्म है, 1 सेकंड का है, a प्लस एल बाई 2 से आंसर निकाला जा सकता है। सेकंड कंसेप्ट की बात करूँ तो देखिएगा, जब भी मैंने आपको समझाया था नेचुरल नंबर को लेके, मैंने कि कहा ये चीज़ें काम की है, धीरे धीरे आपके सवालों में काम में आने लगेंगी। आपके पास टोटल नंबर कितने हैं जी 17, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 नंबर मैं पहले ले लूँ, 8 नंबर बाद में ले लूँ और 1 नंबर यहाँ पे ले लूँ, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 17। इसका मतलब है आपका जो 9वां नंबर है, 9वां नंबर 9वीं संख्या जो है वो ठीक बीच में पड़ेगी आपकी। 9वीं जो संख्या है वो ठीक कहाँ पड़ेगी जी बीच में पड़ेगी। तो अपन यहाँ से देखिएगा 9वीं संख्या की बात करते हैं। पहली संख्या क्या होगी 16 का मल्टीपल, पहले 16 एकम 16, तो 9वीं संख्या होगी कौन सी 16 गुना 9। यही अपने सवाल का आंसर हुआ। यानी कि अगर मैं इन 17 मल्टीपल में से ठीक बीच का मल्टीपल ले आऊं, जो कि कौन सा मल्टीपल है जी 9वां, किसका मल्टीपल है 16 का, तो 16 का मल्टीपल 9वां कौन सा होता है 144। ये मेरे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे अगर डायरेक्ट समझ में आ जाए कि एक मल्टीपल है और बीच का मल्टीपल बहुत फास्ट में निकाल सकता हूँ, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। समझ में आई बात। 18 मल्टीपल होते तो भी आप बीच का फाइंड कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको 6 संख्याएं, 8 संख्याएं, 10 संख्याएं, 44, 22 ऐसा पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ध्यान है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ये बात होगी किसी भी नंबर के मल्टीपल की। जैसे देखिएगा अपने पास सवाल आता है, सपोज करिए 3 के मल्टीपल ले लिए गए और 3 के मल्टीपल अपने पास कितने ले लिए गए 60। तो अपने को कुछ नहीं करना, 3 का पहला मल्टीपल 1 होता है, 3 का 60वां मल्टीपल देखोगे तो कितना हो गया 60, दोनों को जोड़ेंगे और क्या हो गया डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2। कैलकुलेशन को और छोटा करना है, नंबर अगर ये बड़ा है तो आप बीच वाले नंबर से भी सोच सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला सवाल देखिएगा, मल्टीपल से रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जहां अपने को दिया हुआ है 7 के पहले 20 गुणज और 4 के पहले 30 गुणज का अंगणित माध्य क्या होगा। ठीक है, तो माध्य का मतलब भी किससे होता है जी एवरेज से होता है। ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7 एंड 30 मल्टीपल ऑफ 4। 20 के तो कितने लेने हैं आपको, यहाँ पे 7 के तो 20 गुणक लेने, 4 के कितने लेने 30। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला हिसाब पहले कर लेते हैं। ये वाला कितने गुणज है 20 से, पहला गुणज क्या होएगा 7 गुना 1, आखिरी क्या होएगा 7 गुना 20। ये सीरीज चलेगी आपकी। इसका एवरेज निकालने का फंडा क्या था 7 प्लस 140 डिवाइड बाई कितना 2। ये इसका एवरेज आ गया। सोल्व नहीं करना है, पर्टिकुलर नहीं बताना, सबको एक साथ करके बताना है, चलेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी एवरेज को, ध्यान देना है यहाँ पे। दूसरा है 4 के, तो 4 का पहला मल्टीपल 4 × 1 और लास्ट का होता है जी 4 × 30। ये लीजिएगा एवरेज निकालना है, a प्लस एल करके मैं निकाल सकता हूँ, हो जाएगा अपना 4 प्लस 120/2। ये लीजिए सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। अलग अलग पूछा होता है कि 4 के 30 गुणज का एवरेज बता दीजिए, आंसर ये रहा। अगर आपसे पूछा होता 7 के 20 मल्टीपल का एवरेज बता दीजिएगा, ये रहा। ये कहना चाह रहा है कि एक साथ करिए इनको और फिर एक साथ बताइएगा कि कितना एवरेज इनका आएगा। तो देखिए कैसे अपन बता सकते हैं एक साथ करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखना ध्यान से। एवरेज अगर आपको एक साथ बताना है तो आपको इनके सम पे जाना होगा, और मैंने ये चीज़ सभी सिखाई थी आपको बहुत पहले कि अगर एवरेज का गुना संख्याओं की संख्या से कर दिया जाए तो योग आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 147/2
इस औसत का गुना संख्याओं की संख्या कितनी है 20 से कर दूं तो ये पहला जो डेटा है कहाँ तक का 7 के जो 20 मल्टीपल हैं उनका सम आ गया अपने पास। और इसी तरह से मैं बात करूं इनकी तो इनका भी होएगा 124/2। ये डेटा कितने हैं जी 30। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज सम को कर रहा है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि 7 के 20 मल्टीपल को एक साथ जोड़ने पर ये आएगा। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि 4 के 30 मल्टीपल को एक साथ जोड़ने से ये आएगा। और ये जोड़ एक साथ कंबाइंड हो जाए तो सभी राशियों का योग आ जाएगा अपने पास। और यही सवाल में रिक्वायर्ड है अपने को कि सभी राशियों का योग निकालिएगा। और योग निकालने के बाद अपन इनका क्या निकाल सकते हैं एवरेज। तो चलिए इधर वाला योग तो हो गया 147/2 गुना कितना 20। इधर वाला योग हो जाएगा आपका 124/2 गुना कितना जी 30। ये सभी राशियों का योग है। और राशियों की संख्या देखोगे तो 20 संख्या ये रही, 30 संख्या ये रही, तो टोटल संख्या है कितनी बताओ 50। ये अपने सवाल का आंसर होगा। तो इसको फास्ट से फास्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, 10 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये अपने पास आ जाएगा 62। आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा आपको 0 यहाँ भी दिख रहा होगा, 0 यहाँ भी दिख रहा होगा, 0 यहाँ भी है। तो अपन इसको और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 147 आ जाएगा। यहाँ पे अपना आ जाएगा 6 3 दूनी 6 6 3 18 186 डिवाइड करेंगे किससे 5 से। और आगे इसको आप सोल्व करेंगे तो 6 7 13 का 3 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 333/5। 5 का भाग देने का मतलब होता है इस संख्या का डबल करके पॉइंट लगाने से होता है। तो डबल करके पॉइंट लगा दीजिएगा। डबल करके पॉइंट लगाएंगे तो ये अपने सवाल का क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये उत्तर आएगा आपका 66.6। उम्मीद है समझ में आया होगा। वही लॉजिक से बता रहा हूँ। आप पहला वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद इन चीज़ों को मैंने कहा था कि एवरेज निकालना बहुत चुटकियों का खेल है। आप a+l/2 से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एवरेज के साथ आपको जरूरत है किसकी, राशियों के योग की, राशियों की योग की, और सभी का योग एक साथ करके सभी का औसत एक साथ निकालने की आपको यहाँ पे क्या थी रिक्वायरमेंट थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलेगा इस तरह से आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाइएगा, तभी आप चीज़ों को बहुत फास्टली कर सकते हैं। आप केवल इतने में रह जाएंगे कि नेचुरल नंबर का मुझे आ गया है, बहुत सरल सा बता रहे हैं। मैं आपको देखूंगा कि लैंग्वेज वाले इतने बढ़िया सवाल आप इस पे करेंगे। जहाँ तक ये वीडियो जाएगी एसएससी में आए हुए, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, जिनको आप कंसेप्ट का यूज करके बहुत फास्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ अपने से लिखा हुआ है 7 प्राकृत संख्याएं हैं और 7 प्राकृत संख्याओं का बोल रहा है कि औसत के है यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत जो हो के से कितना अधिक होगा। की जगह ऐसा भी हो सकता था कि आपको बता दे पहले से कि 8 संख्याओं का औसत इतना है, ये भी बोल सकता था, लेकिन इसने क्या किया है आपको इस तरह से दिया है कि ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि इसकी बजाय अपन पहले स्टैंडर्ड लॉजिक जानते हैं कि होता क्या होगा जब अगली संख्या आती है, पिछली संख्या चली जाती है। तो इस तरह के कंसेप्ट अपन यहाँ से सीखते हैं। चलिए पूरा इन डिटेल आपको बताता हूँ, आगे आइएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। कुछ भी आपको नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग कैसा भी सवाल आ जाए, आप सबसे पहले इस छोटे से एक एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। आपको खुद से ट्रिक बना के नहीं रटना है, इससे देखना है आपको कि मिड नंबर ही क्यों होता है, नेक्स्ट नंबर को शामिल करने से क्या होता होगा, इस नंबर को हटाने से क्या होता होगा, छोटे के 2 नंबर हटा दे तो क्या होता होगा। सबसे पहले अपन ऐड करने की बात करेंगे। हाल फिलहाल इनका एवरेज क्या है जी 3, क्योंकि 3 मिड में पड़ रहा है। मैं अगले नंबर को लेके आता हूँ 1 2 3 4 5 6 से। आप बोलेंगे 3 संख्याएं ये होगी, 3 संख्याएं ये होगी, एवरेज इसका 3.5 हो गया। ये इसका नया एवरेज आ गया। चलिए एक नंबर अगले को लेके आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 3 संख्याएं इधर वाली, 3 संख्याएं इधर वाली हटा दो तो अब आपका एवरेज क्या हो गया 4 हो गया। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 संख्या इधर वाली हटा दीजिए, 4 वाली इधर हटा दीजिए। अब इसका एवरेज जो आप डिटरमाइन करेंगे 4.45। तो देखिएगा जब जब आपने अगली संख्या को लिया है तो इसका जो एवरेज होता गया वो कितना होता गया, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले 3 था, अगले नंबर को लेके आए अपन, नेक्स्ट नंबर को लाते आपका एवरेज जो है वो कितना हो गया, यहाँ से नेक्स्ट नंबर को लिया, एवरेज 0.5 इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट 6 के बाद 7 को लिया तो एवरेज फिर आपका इंक्रीज हो गया, कितने पे पहुंच गया 4 पे। फिर आपने अगले नंबर को लिया 4.5 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर कहीं से भी शुरू हो जाए, 1 से नहीं। अगर इनकी बात करेंगे 11 12
13, अब इसका 12 है, 11, 12, 13, 14, अब इसका 12.5 है। तो काउंटिंग में यानी कि नेचुरल नंबर में अगर अगले नंबर को शामिल कर लिया जाए तो ये याद रखने वाली बात है कि वो नंबर चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 37 हो, चाहे 48 हो, अगर अगले एक नंबर को ले रहे हो इसका मतलब है आपको नंबर से कोई वास्ता नहीं है। आप सीधा कह सकते हैं कि एवरेज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 0.5। नेचुरल नंबर में अगले नंबर को शामिल करने से ऑलवेज 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 आपका एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 0.5। याद नहीं रहता है परीक्षा में, छोटा सा एक एग्जाम्पल याद रखिए, इसको लिखिए और तुरंत पता कर लीजिए क्या होने वाला है। समझ पाए हैं? चलिए, अगर यहाँ पे आपका सवाल भी ऐसा ही है जो आपसे पूछा गया था, देखिएगा आते हैं अपने सवाल पे, क्या बोलना चाह रहा था, देखिए 11 कितनी प्राकृत संख्या है जी, 7 नंबर हैं जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है अपने को पहले से के। अगली 3 प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लें, 3 प्राकृत संख्याओं को अगली इससे नेक्स्ट आने वाली शामिल कर लें तो देखिए एवरेज, एक को शामिल करते हैं अपन, नेक्स्ट 1 नंबर अगर इंक्लूड करते हैं अपन तो एवरेज में जो चेंज आता है आपका, एवरेज में चेंज आता है वो कितने का आता है, 0.5 का। नेक्स्ट 2 नंबर लेके आते हैं तो आपका 1.5 इंटू 2 आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट 3 नंबर लेके आते हैं तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट n नंबर लेके आते हैं तो आपका एवरेज हो जाएगा 0.5 इंटू n। अपन ने कितने नंबर नेक्स्ट लिए हैं जी, 3, तो अपन कह सकते हैं 0.5 इंटू 3, यानी आपका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 1.5 से। काउंटिंग कहीं से भी शुरू हो रही है, 61 से हो रही है, 71 से हो रही है, 99 से हो रही है, 5 से हो रही है, 8 से, 18 से, 22 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से वो इसने 7 नंबर लिए थे ये भी जानना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगली जितनी नंबर आप लेके आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका एवरेज बढ़ता जाएगा और प्रत्येक नंबर पे कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई, 0.5। तो 3 नंबर होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1.5। अगर आपका ये सवाल देखा हुआ है पहले से, आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता है तो आपको कन्फ्यूजन, आप सोचेंगे के दे दिया अब मैं कैसे निकाल पाऊंगा, 7 संख्याएं तो मुझे पता है, बीच का नंबर एवरेज हो, तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये डायरेक्ट आपके हल रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये 3 नंबर पहले वाले छोड़ देता, आखिरी नंबर को हटा दे, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा आइएगा यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5, सबसे छोटा नंबर मैं हटा देता हूँ। अभी इसका एवरेज 3 है, जैसे मैं हटा दूंगा तो 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3.5। तो ये भी बहुत ही अच्छी है, याद रखने वाली बात है। यहाँ पे देखिएगा 3 4 5, जैसे एक नंबर को और हटाया एवरेज कितना हो गया, 4। तो नंबर को हटा देने से एवरेज आपका घटेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप सबसे छोटे नंबर को हटा रहे हैं तो भी आपका एवरेज उसी सीरीज़ में बढ़ता है जिस सीरीज़ में अभी अपन ने पढ़ा था। अगर आप बड़े नंबर को हटाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ होकर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि अगर हटा रहा है बड़े नंबर से, ये लीजिए, लिख लीजिएगा भाई, ये लीजिए 5, अभी एवरेज कितना है 3, 1 2 3 4, अभी एवरेज कितना हो गया 2.5। इसका मतलब है बड़े नंबर को छोड़ने से एवरेज क्या हो रहा है, घट रहा है, छोटे नंबर को छोड़ रहा है तो एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आखिरी नंबर ऐड कर रहा है तो क्या होगा, इधर की तरफ छोटा नंबर ऐड कर रहा है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप लिख के आराम से समझ सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो नेचुरल नंबर से रिगार्डिंग जब भी कोई सवाल आएगा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगली मैं बात करूँ यहाँ से आपके पास, देखिए अगर सम संख्याओं की बात करें 2 4 6 8 10, तो इनका एवरेज अभी कितना है जी, 6 है। जैसे नेक्स्ट नंबर को लाओगे 2 4 6 8 10 और 12, तो 3 संख्याएं पहले वाली, 3 संख्या आखिरी वाली, इनके बीच की संख्या कौन है, 7 एवरेज हो गया। 2 4 6 8 10 12 और 14, 3 लास्ट वाली हटा दीजिए, 3 पहले वाली हटा दीजिए, अभी इसका एवरेज कितना हुआ, 8 हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि अगर वो बात कर रहा है सम और विषम संख्याओं की, तो जितने नंबर वो ऐड कर रहा है, जितने नेक्स्ट नंबर वो ले रहा है, आपका एवरेज भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 1 ले रहे हो तो एवरेज भी 1 से डिक्रीज हो जाएगा, नेक्स्ट 2 ले रहे हो तो 1 × 2 हो जाएगा, नेक्स्ट n नंबर ले रहे हो तो 1 × कितना हो जाएगा, n। ये कंसेप्ट लगता है आपका ओड और इवन में। यहाँ पे सवाल है नहीं, सवाल नहीं था, सवाल केवल नेचुरल पे था। मैंने आपको पूरा बता दिया कि सम और विषम की भी बात कर ले तो क्या होएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो रटने की चीज़ नहीं है, सीधा सीधा आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखिए और खुद समझिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, यही मैथमेटिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 126 संख्याओं का औसत जो है वो 95, ये ठीक है, इसी को कर लेते हैं।
ये कह रहे हैं कि 126 संख्याओं का औसत 951 है और आगे आपसे बोला गया है कि यदि अगर मैं सभी संख्याओं को, प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुना कर दूं और उसके बाद बोल रहे हैं कि 3.6 और जोड़ दूं गुना करके प्रत्येक नंबर में, इन ईच नंबर इज इंक्रीज बाई, मतलब ईच नंबर मल्टीप्लाई बाई 0.2 और एडेड बाई 3.6, तो आपको न्यू एवरेज आपको फाइंड करना है। चलिए पूरा लॉजिक समझते हैं कि होता क्या होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए अगर आप बात करें, देखिएगा मेरे पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8, 10। अभी इनका जो एवरेज है वो कितना है, 6। ठीक है जी, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नंबर में अगर मैं 1 जोड़ दूं, इसमें भी मैं 1 जोड़ दूं, इसमें भी 1 जोड़ दूं, इसमें भी 1 जोड़ दूं, इसमें भी 1 जोड़ दूं, तो आप देखेंगे प्रत्येक नंबर एक एक बड़ा हो जाएगा। देखो एवरेज होता क्या है, एवरेज को आप किससे, इन चीज़ों से समझ सकते हैं। ये बैलेंस करने की एक फॉर्म होती है बस, और कुछ नहीं होता। देखिएगा ये यहाँ पे देखो, ये 6 है, ये 2 है, लेकिन इधर से अगर इसको कितने मिल जाएं, 4 मिल जाए, इसमें से 4 कम हो जाए, इसको दे दिए जाए, तो ये भी कितना होएगा, 6। इसकी बात करो, ये इसको 2 दे दे तो अपने पास इधर भी कितना हो जाएगा, 6, ये इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, सबके पास 6 हो जाता है। यही एवरेज है। यानी कि 50 आपके पास यूनिट है, उनको 2 लोगों में बांटोगे तो 25-25 सबके पास आएगी। तो एवरेज होने का मतलब है, आपको क्लास में बोला जाता है कि 50 छात्र हैं और 50 छात्र का एवरेज 12 है। इसका मतलब प्रत्येक 50 यूनिट के पास 12 12 12 12 12 इंडिविजुअल आ रहा है, यही एवरेज है। हो सकता है किसी ने 28 रख रखा हो सकता है किसी ने 10 रखा हो, किसी ने 2 रखा हो, लेकिन बैलेंस करने के बाद सबके पास कितनी यूनिट है, 12 है। और 12 को गुणा कर दें किससे, 50 से, ये तो क्या कहलाता है, सम इसीलिए आ जाता है क्योंकि प्रत्येक 50 कितना रखते हैं, 12, तो 12 को 50 जगह करने का मतलब 12 गुना 50, तो आप गुणा करेंगे तो आपका योग आ जाएगा। तो अपनी बात चल रही थी, यहाँ पे देखिएगा कि कैसे होता होगा, ध्यान देना यहाँ पे। अगर प्रत्येक नंबर में अपन ने 1-1 जोड़ा तो ये भी कितना हो गया जी, 3, ये भी 5, ये भी, इस तरह से आपका योग भी बढ़ जाएगा। तो पहले जितना योग था उससे कितना बढ़ जाएगा जी, 5, और वो 5 फिर बटेगा भी 5 में, तो आपके एवरेज में भी इतनी वृद्धि हो जाएगी जितना आपको दिया हुआ है। ये वाला कंसेप्ट, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रत्येक को 2 से, तो प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ, पहले जहां आपका योग 30 आया होगा, अब की बार आपका 30 का डबल आएगा और एवरेज आपका जस्ट क्या आएगा, डबल आ जाएगा। तो अभी देखिएगा इनका योग आप निकालेंगे इन संख्याओं का, तो आपके पास 18 तो 20 30 आ रहा है। जैसे ही मैं प्रत्येक नंबर को डबल कर दूंगा तो 30 की बजाय योग कितना आना शुरू हो जाएगा, 60। नंबर वही 5 है, नंबर अभी भी वही 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और इसके बाद करें तो कितना हो जाएगा 6। तो जैसे ही देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई किया गया प्रत्येक नंबर को, तो आपका एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। तो अपन ये चीज़ डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो ऑपरेशन अपनी नंबर के साथ हो रहा है प्रत्येक बार, वही डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यानी प्रत्येक नंबर में 3 जोड़ा जा रहा है तो मैं डायरेक्ट याद रख लेता हूँ कि एवरेज भी भाई साहब कितना इंक्रीज हो जाना है, बताओ 3। प्रत्येक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब एवरेज भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली किससे, 6 से। प्रत्येक नंबर में 2 का भाग लगा दिया तो इसका मतलब है आपका जो अब नया एवरेज आएगा, पहले संख्याओं का जोड़ जो आया था वो आधा आएगा और आधा आएगा, तो उसको जब आप एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। ये तो तब की बात है, देखो ध्यान देना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये ऑपरेशन आप इस नंबर के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मनमर्जी से, यहाँ आपने 1 बढ़ाया, यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ 4 बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया, फिर आप बोलेंगे कि अब भी वही चीज़ लागू होगी क्या, नहीं, ये तो कंसेप्ट ही बदल गया ना पूरा। ये तब की बात है जब आप सेम टू सेम ऑपरेशन सभी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि एवरेज पहले जो भी था मल्टीप्लाई किया है आपने n से, तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, ऐड किया है n, तो न्यू एवरेज आपका इससे क्या हो जाएगा, n बड़ा हो जाएगा। अगर आप भाग दे रहे हैं तो एवरेज में क्या लग जाएगा, n का भाग लग जाएगा। नंबर से कोई मतलब यहाँ पे होता है। चलिए तो देखिएगा, आते हैं अपने इस सवाल पे। जो आपने को बोला गया है कि 126 संख्या है, इनका कोई लेना देना नहीं है, सीधा सवाल का उत्तर निकालेंगे अपन। तो औसत कितना है, 951 इंटू, आगे बात करें तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया गया, 0.2 से, तो 0.2 से गुणा कर दीजिएगा। आगे अपन बात करें तो ये कह रहा है कि बाद में क्या कर दिया गया, 3.6 ऐड कर दिया गया, ये लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0.2 है, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का, ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का,
0, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 पे पॉइंट लगा दीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा 3.6 से, तो आंसर जो आ रहा होगा वो आपका कितना आ जाएगा 193.8। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन से नंबर हुआ करते थे ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। कि अगर आप ये पता करना चाहो कि सर अगर संख्याएं में पता करना चाहता हूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कितनी संख्याएं हैं 126। कोई पैटर्न वाली संख्या नहीं है भाई साहब कि सम है कि विषम है, प्राकृत है, किसी नंबर के मल्टीपल हैं। आप पता कर लो कि कल को कौन कौन सी संख्या थी 126, पॉसिबल नहीं है। 126 इसके पास डेटा था, प्रत्येक को ही इसने 0.2 से मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज 0.2 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बाद में ऐड कर दिया तो ऐड कर दिया, नया एवरेज आपका आ गया 193 पॉइंट कितना जी 6। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन आप प्रत्येक नंबर के साथ कर रहे हैं वही ऑपरेशन आपको डायरेक्टली किसके साथ अप्लाई कर देना, बताओ, एवरेज के साथ। नंबर कौन से हैं ये चीज़ कभी भी आपको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी पे बेस्ड है अगला सवाल। ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये बीच वाले, चलो इनको अभी कर लेते हैं। चलो ये अभी ये कंसेप्ट चल रहा था, यही कर लेते हैं। चलो आपको लगेगा अभी, ठीक है, बीच में आ ही गया सवाल, तो देखो ध्यान से। यहाँ आपको बोला हुआ है कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को औसत बता दीजिएगा। 3 से विभाजित होने वाली का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारी की सारी सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप a+n-1 इंटू d(n/2) वाले वो फॉर्मूले उनसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन सीख रहे हैं तो देखिए छोटी फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एवरेज में याद रह जाए। दोबारा वो चीज़ पढ़ेंगे तो दोबारा याद आ जाएगी। देखो कैसे, 3 से डिवाइड होने वाला पहला मान 3, 2, 3 गुना 3, ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। आखिरी नंबर की बात करेंगे तो 100 तो हो नहीं सकता, 100 से पिछला आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं किससे, 3 इंटू 33 से। ये नंबर आपको पता करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप 100 से 200 के बीच ढूंढ रहे हैं, 6 से मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, 11 से ढूंढ रहे हैं, 13 से ढूंढ रहे हैं, तो बड़ी समस्या आती है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास। आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरी नंबर कौन सा होगा? पहला तरीका ये है कि 100 को आप डिवाइड करिएगा किससे, 3 से, तो 3 का 3 9 हो गया, 1 बचा 10, फिर 3 बार चला जाएगा 9 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 100 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो जो भी नंबर आ रहा होगा वो 100% आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको ये पता करना है कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं कितनी, तो डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं आप। किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाला पहला नंबर वो खुद ही होता है 3 एकम 3, 6 से है तो 6 एकम 6, लेकिन आखिरी नंबर क्या होगा, देखिए आखिरी नंबर को कहाँ तक ढूंढ रहे हैं अपन, 100 से, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आप देखेंगे पूरा पूरा भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 33 बार। इसका मतलब है 33 संख्याएं ऐसी मौजूद हैं कहाँ से लेके 1 से लेके 100 तक जिनमें पूरा पूरा किसका भाग दिया जा सकता है, बताओ, 3 का। तो 3 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर जो है वो 33 हैं। आपको लगेगा कि ये 33 मैंने क्यों निकाला है, तो देखिएगा सवाल अगर एवरेज का आ रहा है तो भी अच्छी बात है, योग का आ रहा है तो भी अच्छी बात है, दोनों चीज़ें एक साथ अपन निकाल सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, आप देखो कैसे। पहला नंबर 3 एकम 3 है, टोटल कितनी संख्या है, 33, तो आखिरी नंबर हो गया 3 गुना 33। जो डायरेक्ट आप लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 3 हो गया भाई साहब, आखिरी कितना हो गया 99। ये एक सीरीज़ है 3 के गैप में, तो 3 + 99 करिएगा और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 102। 102 और 102 का आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को। सवाल पूछा होता है यहाँ पे का योग, तो मैं कहता कि कोई मुश्किल टास्क नहीं, जब मुझे पता है कि एवरेज में कितनी संख्याओं का निकाल रहा हूँ, बताओ 33 का, तो इस 51 को अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 5 3 15, गुना किससे करना है आपको, 11 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 6 1। 1683 जो आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब, सम को। अगर ये सम के रिगार्डिंग भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन बात करें एवरेज की, तो एवरेज भी आपका आ जाएगा 51। ध्यान रहे देखिएगा, ये कंसेप्ट जो मैंने लगाया था कि 100 को मैंने डिवाइड किया था किससे, 3 से, जो कि पूरा पूरा भाग कितनी बार गया,
33 बार है। तो ये चीज़ तभी अप्लाई होती है जब आप क्या करते हैं, कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं बताओ, 1 से। समझ पा रहे हैं, 1 से। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा अगला सवाल आप देखिएगा, जहाँ आपने को बोला हुआ है 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच किससे डिवाइड होने वाली बताओ, 13 से। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या कंसेप्ट लगने वाला है इसमें। पहला नंबर क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, कहाँ से शुरू कर रहा है, 1 से। कहाँ तक जाना होता, 200 तक। टोटल कितने नंबर होते हैं 13 से डिवाइड होने वाले, 200/13 कर दीजिएगा। बहुत सही काम की बात आई है इस सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। 13 एकम 13, बचेगा कितना अपना 7, 70 हो जाएगा, 13 पंजो 65। इसका मतलब है अपन कह सकते हैं कि 13 से विभाजित होने वाली 1 से 200 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 15। जबकि आपको ज़रूरत नहीं है कहाँ तक जाने की, 200, आपको तो 100 से 200 जाना है। तो एक काम करता हूँ मैं ये और पता कर लेता हूँ कि 1 से 100 तक कितनी है और 1 से 100 तक कितनी है। 100 को डिवाइड करिएगा किससे, 13 से, तो कितना आ जाएगा 7। 13 का 7 कितना होता है, 91। इसका मतलब टोटल संख्या है कितनी, 15। कहाँ से जी, 1 से 200 तक। 100 से पहले कितनी रह गई, तो 100 से पहले कितनी रह गई, 7 रह गई, 13, 26, इस तरह से चेक करोगे तो 91 को भी इंक्लूड कर ले। तो यहाँ तक आपकी जो नंबर है वो किससे डिवाइड होने वाले हैं जी, 13 से। तो कितने नंबर हैं, 7 है। अब जैसे ही सीरीज को आप लिखेंगे तो आपके काम का नंबर 13 × 7 नहीं हो सकता, ये संख्याएं आपकी बैक रह गई, ये आएगा 91। ये 100 से क्या रह रहा है जी, पीछे। इसका मतलब जो आपने 7 संख्याएं निकाली हैं वो आपके काम की नहीं है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो इससे आगे की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब क्या है, देखिए 13 × 8 से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि कितना होता है, 104। कई बच्चे हैं 100 में भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप पता कर सकते हैं। नो डाउट आपको एवरेज निकालना है तो आप बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल इन कंसेप्ट से हटके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये योग को भी साथ कन्वर्ट करना है तो आपके काम आएगा। डायरेक्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 104 हो जाएगा। आखिरी मल्टीपल कौन सा है जी, 15वां। 13 × 15, ठीक है। 14 की स्क्वायर 196, एक घटा दीजिएगा 195, आखिरी नंबर 195 हो जाएगा। ये सीरीज बनेगी 104, फिर इस तरह से जाती जाती आपके 195 तक पहुंचेगी। अपने को इसका एवरेज चाहिए था तो एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहला पद आखिरी पद डिवाइड किससे कर दें, 2 से, तो हो जाएगा 4, 5, 9, ये भी 9 और 2 डिवाइड 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 4, ठीक है। 8 बार चला जाएगा, 19, 9 दूनी 18, आगे 5 जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर। समझ में आई बात। इसी को आप फास्ट करते तो कैसे कर सकते थे, देखिए ध्यान से। अगर मैं जल्दी की बात करूं, आपको ये लॉजिक नहीं पता है कि टोटल नंबर कितने होते हैं, ये आपके तब काम आता कि अगर आप 149.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे कर रहे होते। जो नंबर थे आपके टोटल 15 थे, 15 में से 7 घटा दीजिए, यानी आपके काम के नंबर कितने थे, 8। इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता, योग आ जाता। जो अपने से पूछा नहीं था। सीधा आप देखो कैसे कर सकते हैं। 100 में भाग लगाओ किसका, 13 का। 13 का 7 कितना हुआ जी, 91, कितना बचा, 9, ठीक है जी। 9 में और इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। यानी कि अगर ये नंबर 4 बड़ा होता, ये संख्या 4 बड़ी होती तो 9 की बजाय 13 रिमाइंडर बचता, और 13 का भी रिमाइंडर बचता नहीं क्योंकि डिवाइड 13 से कर रहे हैं। तो पहला नंबर आ जाता आपका कितना, 104। इसी तरह से आप 200 को लिखिएगा और डिवाइड करिएगा किससे, 13 से, तो 13 × 13 आपका हो जाएगा कितना, 13, बचेगा कितना, 7, 13 पंजो कितना, 65, 65, बचा कितना, 5। यानी इस नंबर में से 5 घटा दें तो इससे छोटा नंबर आपके पास होगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा कितना, 195। इससे आगे क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए कितना है, 8। 8 आप इसमें ऐड करिए तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो मुझे तो यही चाहिए था कि पहला नंबर कितना है, 104, आखिरी नंबर कितना है, 195। लेकिन इसमें कहीं भी ये विजिबल नहीं है कि कितने नंबर आपके पास हैं जिनका आप एवरेज निकालने जा रहे हो। तो आपको योग निकालते वक्त प्रॉब्लम आ सकती है, एवरेज बिल्कुल बिंदास आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। 104 प्लस आपका 195, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड 2, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा 2, 299 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 4 बार, 9 दूनी 18 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। अगला सवाल देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। आपको
क्या दिखाई दे रहा है देखिएगा, n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 1 जोड़ दिया गया है, दूसरी संख्या में 2, तीसरी में 3 और आपसे पूछ रहा है इसी प्रकार मैं आगे भी जोड़ता रहूं तो इन संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी मेंस में ये भी पूछा हुआ है। इससे नेक्स्ट वाला सवाल जो कराऊंगा वो भी मेंस में आया हुआ है। देखिए ध्यान से, अभी मैंने क्या समझाया कि अगर आपके पास कुछ नंबर हैं x, आपके पास x हो गई, ये y हो गया, z हो गया, इनमें अगर आप 2-2 जोड़ रहे हैं तो आप बोलेंगे सर इसका एवरेज जो पहले था उससे अब की बार 2 क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ये चीज़ मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि अगर प्रत्येक नंबर को आप इंक्रीज कर रहे हैं सेम यूनिट से या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज पे भी वही चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन आप इस सवाल को ध्यान से पढ़े तो आपको देखिएगा कि पहले नंबर में तो भाई साहब ने 1 ऐड किया है, दूसरे में कितना किया है 2 और तीसरे में कितना किया है 3। इस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो आप चीज़ एक देखिएगा, संख्याएं कितनी हैं आपके पास, संख्याएं हैं अपने पास n, इनके एवरेज की बात करें तो एवरेज आपको दिया हुआ है a। तो मैं अगर इनका योग निकालना चाहूँ, सम निकालना चाहूँ तो सम आपके पास आ जाएगा राशियों की एवरेज का मल्टीप्लाई अगर आप संख्याओं की संख्या से कर दे तो ये योग आ जाएगा। ये हाल फिलहाल की बात है, जब तक संख्याएं n हैं और उनका योग औसत कितना है a। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं अब ऐसा करने लगूं कि एक संख्या को 1 बढ़ा दूं, दूसरी को 2 बढ़ा दूं, फिर 3 बढ़ा दूं, फिर 4 बढ़ा दूं, फिर 5 बढ़ा दूं, तो ऐसा करता जाऊंगा तो क्या होगा। तो देखिएगा, पहला नंबर कुछ भी होगा वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, 1 से, दूसरा नंबर किस 2 से, इसी प्रकार से ये किससे हो जाएगा 3 से, अगला नंबर किससे इंक्रीज हो जाएगा 4 से, और ये आखिरी n नंबर है ये भी किससे इंक्रीज हो जाएगा आपका, किससे बताओ, n से। इसी तरह से सीरीज चलती जाएगी। आखिरी नंबर जो है आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा किससे, n से। इसका मतलब पहले जो जोड़ आया था ना इन संख्याओं का, वो पहले जोड़ आया था क्योंकि उसने पहली बार में किसको जोड़ा होगा, इन संख्याओं को, तो वो अपने पास आया था n, जो अपन ने ऊपर निकाल रखा है। लेकिन अब ऐसा करने के बाद जब आप योग निकालेंगे तो देखिएगा 1, 2, 3, जितना इन संख्याओं का योग होता है उतना इसमें और इंक्रीज हो जाएगा। और ये सिंपल तरीके से देखो ये कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत। अपना जो एवरेज का पहला वीडियो शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, प्राकृत संख्याओं से शुरू हुआ था। तो 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का अगर आप जोड़ निकालना चाहते हैं तो आखिरी नंबर n है, तो n इंटू n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लीजिएगा, यानी पहले से उनका योग था na और ऐसा करने के बाद योग में बढ़ोतरी हो गई इसकी। और ये कितनी संख्याओं का है जी, n का, तो आप n से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये वाला n, ये वाला n, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि नया औसत अपने पास आ जाएगा a प्लस n प्लस 1 बाई कितना, 2। अगर मुझे n का मान भी दिया होता तो कि 50 संख्याओं का औसत a है तो भी अपन क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। देखिए अगला सवाल अपने पास है, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, जहां अपने को दिया हुआ है कि n संख्याओं का औसत a है। यही लैंग्वेज पिछले सवाल में थी, लेकिन वहां बोला गया था कि पहली संख्या में 1, दूसरी में 2। यहाँ बोल रखा है कि पहले में 2 जोड़ा, फिर कितना जोड़ दिया 4, फिर 8 इसी सीरीज में। जैसे देखिए n संख्याएं, एवरेज जो है इसका वो कितना है a, तो इनका योग जो होगा उसकी बात करो तो कितना होगा na। ये आगे जानना चाह रहा है कि अगर पहली संख्या थी, इस तरह से आपके पास खूब सारी संख्या हुआ करती थी n तक, इनमें इसमें आपने 2 जोड़ा, इसमें 2 का डबल कितना जोड़ दिया 4, इसकी बात करो तो आपने 4 का डबल कितना 8, इसी तरह से ऐड करते गए। तो ऐड करते गए तो कह रहा है कि ऐसा करने से एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बता दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल वैसे भी हो सकता है, संख्याएं भी हो सकती हैं यहाँ पे 100, इनका एवरेज नंबर के रूप में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पहली संख्या में आपने 2 की पावर 1 जोड़ी है, दूसरी संख्या में 2 की पावर 2 जोड़ी है, तीसरी संख्या में 2 की पावर 3 ऐड की है, और इसी तरह से आखिरी नंबर में आपने 2 की पावर कितनी ऐड की होगी, n, क्योंकि आपका आखिरी नंबर कौन सा है, nवां, तो आपने 2 की पावर n निश्चित रूप से उसमें ऐड की होगी। ये आपकी सीरीज होगी। और ये आपकी सीरीज थी तो देखिएगा अपने को ये पता है कि जब आप नंबर को जोड़ रहे थे, जब आप नंबर की बात कर रहे थे, n संख्याओं की बात कर रहे थे, तो आपका एवरेज a हुआ करता था, तो इनका जोड़ आपके पास na हुआ करता था। जितना जोड़ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर n का होता है, उतना योग अगर इसमें और जुड़ जाएगा तो राशियों का नया योग आ जाएगा अपने पास। तो इनका योग देखिए क्या होता है, इनके लिए एक सीरीज होती है जो आप
गुणोत्तर श्रेणी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा a की पावर n-1 अपॉन r-1, ये इसका सम बताता है। a का मतलब होता है यहाँ पे क्या, प्रथम पद, जो कि प्रथम पद आपको दिख रहा है कितना है 2। r का मतलब होता है सार्वनुपात, सार्वनुपात का मतलब ये जैसे आपका पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, ये a होता है, ये ar होता है, ये r की स्क्वायर होती है। इसको आप इससे डिवाइड करिएगा, इसको आप इससे डिवाइड करिएगा, यही सार्वनुपात होता है, जो कि कितना आ रहा है बताओ r का मतलब है ये नंबर इसका कितना मल्टीपल है, ये नंबर इसका कितना मल्टीपल है, ये नंबर इसका कितना मल्टीपल है, सेम वो r हो जाएगा। n का मतलब जहाँ तक सीरीज जा रही है 20 पद लेने आपको, 30 पद लेने, इनका जोड़ हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, देखिएगा ध्यान देना है यहाँ पे कि पहले जब आपके पास ये जोड़ आ रहा था, पहले अपन जोड़ की बात करें तो अपने पास जोड़ आ रहा था 1 2 3 4 इस तरह से ये संख्याएं थी n तक, और इन संख्याओं का जो जोड़ था n संख्याएं थी, ठीक है, इनका जो जोड़ था वो अपने पास था na, ठीक है। जैसे ही आपने 2 2 जोड़ा तो 2 की पावर 1 ऐड कर दी, 2 की पावर 2 ऐड कर दी, 2 की पावर 3 ऐड कर दी, और 2 की पावर लास्ट में जाते जाते n ऐड कर दी। तो इसका योग हो गया आपके पास n का मान, a का मान कितना है 2, 2 की पावर n-1 और r का मान 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे, यानी आपका योग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 2 × 2 की पावर n-1 से। ये योग आपका प्लस हो जाएगा कौन से में, पहले वाले में। तो पहले वाला योग हुआ कितना करता था na आपका जुड़ जाएगा 2 × 2 की पावर n-1 से, और ये राशियों का योग है, और कितनी राशियों का योग है बताओ n का, तो n से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि नया जो कंसेप्ट आएगा वो उत्तर ये भी हो सकता है, n को इससे डिवाइड करके वो ऐसे भी लिख सकता है a प्लस 2 की पावर n+1 अपॉन n लिख सकता है, या ऐसे भी लिख के दे सकता है, क्या ये दे सकता है आपको a प्लस n 2 की पावर इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन आपके पास आ जाएगा, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आपका आंसर बन सकती है, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको तब अप्लाई करना है जब नंबर में अलग अलग सीरीज उसने ऐड कर रखी हो। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, ये रहा। देखिए पहले पढ़ा चुका हूँ क्रमिक 5 संख्याएं, क्रमिक 7 संख्याएं, क्रमिक 10 संख्याएं, क्रमिक 3 संख्याएं, कैसे इनका एवरेज आप डिटरमाइन करते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास है 5 A B C D और E 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर है, और कितने हैं 5। तो आपको पता है कि इनका एवरेज जो है वो बीच वाला नंबर होता है, और इनका एवरेज आ जाएगा अपने पास C। तो C सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये लैंग्वेज में दिया हुआ सवाल है, यहाँ पे C कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन क्या आप यूँ भी कह सकते हैं क्या कि उत्तर इसका ये कहना गलत है क्या, अगर ये विषम संख्याएं हैं तो ये संख्या इससे 2 बड़ी है, ये संख्या इससे 2 बड़ी है, तो डायरेक्टली अगर यहाँ से देखा जाए तो गैप कितने का, 4 का। तो आंसर तो ये भी हो सकता है a प्लस कितना 4 भी हो सकता है। आंसर इसका ये भी हो सकता है b प्लस 2, बिल्कुल दूसरे नंबर को लीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, वही आपका c होगा, और c जो है वही एवरेज होगा। यही चीज़ ऐसे हो सकती है d-2 e-2, ये भी इसका एवरेज ही है। इसका एवरेज ये भी हो सकता है, a को लीजिएगा, e को लीजिएगा, और राशियों के योग बटे राशियों के साथ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या के साथ साथ ये भी हो सकता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड बाई 2, ये आपका e है। e आखिरी पद e और फर्स्ट को जोड़ दीजिए। अपने पास ऑप्शन में देखा जाए तो अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है a+4, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल ये देखिएगा, ये भी वही कंसेप्ट है, सवाल लैंग्वेज में आया हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। पिछला सवाल तो ये भी पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि 2 अलग अलग सीरीज आपके पास हैं, 2 अलग अलग हैं। एक में तो लगातार कितनी संख्याएं, सम 2 2 4 7, और ये एक और क्रम है जिसमें कितनी विषम संख्याएं, कितनी 5। तो ध्यान दीजिएगा A B C D E F G, इसका जो एवरेज है 3, पहले वाली छोड़ दो 3, ये इनका एवरेज हो सकता है D, ये इनका एवरेज है। और दूसरी जो सीरीज चल रही है वो है आपकी J से शुरू होता है, J K L M N, तो इनका जो एवरेज है आपका, वो एवरेज है आपका क्या बताओ L है।
ठीक है, इनका एवरेज हो गया L। लेकिन सवाल आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा कि भाई साहब इसका भी एवरेज बता दो, इसका भी एवरेज बता दो। वो आपसे कहना चाह रहा है कि उनका औसत कितना होगा सबका। इनका भी कितनी है 7, इनका भी जो कितनी है 5 है। इनका एक साथ अगर मैं एवरेज निकालूं तो किसी को लग रहा होगा कि D + L/2 कर दिया जाए और D + L/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज के बाद आप जान रहे हो कि एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, मैं आपको इनको जोड़ दूँ, 2 का भाग दे दूँ, गलत हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा देखिएगा, एवरेज से पहले एवरेज के बाद इनका सम निकालना पड़ेगा। कितनी संख्या है 7, D एवरेज है तो इनका सम हो जाएगा 7D। इनकी सम की बात करें तो देखिएगा कितनी संख्या है 5, तो इनका योग हो जाएगा 5L। एवरेज का बेसिक कंसेप्ट है राशियों का योग, तो 7D तो इनका योग है, 5D इनका योग है, और इस तरह से अपन कह सकते हैं टोटल संख्या है कितनी 12। तो एक्चुअल में जो आंसर होगा वो ये होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, C। पहले वाली 7 संख्याओं के एवरेज की बात की जाए D और योग की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 7D। इस तरह से इधर के एवरेज की बात की जाए L होगा और इनके योग की बात की जाए 5L होगा। लेकिन कई बच्चे देख रहे हैं कि ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन यही सवाल आपके पास जरूरी नहीं होता कि किसकी फॉर्म में आपसे ऑप्शन पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। जैसे कि कोई जरूरी नहीं, अभी मैंने क्या समझाया देखिएगा, इनका एवरेज क्या है D और D से कितना बड़ा, देखो 2 2 4 2 6, तो क्या इनका एवरेज A + 6 नहीं हो सकता भाई साहब। और ये अगर एवरेज है तो इनका योग निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 7A + 42। जब एक ही फॉर्म में आंसर अगला मांग रहे हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि J दिया हुआ है, आपको K दिया हुआ है LM। जैसे J दिया होता तो आपको लिखा होता J + 4, ये इनका एवरेज है। और जैसे आप सम की बात करेंगे तो अपने पास हो रहा होगा 5 डेटा है, 5J + 20। इनको जब आप एक साथ लेंगे तो ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 7A + 5J + 62 और डिवाइड बाई वही कितने नंबर 12। ऐसे भी आंसर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास पूछा किसकी फॉर्म में गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रट लेंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। इधर से वो संख्या ले सकता है क्या F, और इधर से क्या ले सकता है बताओ M। इन दोनों की फॉर्म में भी आपसे आंसर पूछ सकता है। अभी इसने पूछा था किसकी, D की फॉर्म में, और इधर से किसकी फॉर्म में L, जो कि कौन सा आंसर था अपना C। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको तब देखनी है जब आपको उत्तर की फॉर्म में A मौजूद है, B मौजूद है, C मौजूद है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। क्या अपने से पूछा गया कि M से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक हैं, 5 लगातार संख्याएं जो कहाँ से शुरू हो रही हैं M से, और आपसे बोला गया है कि इनका जो एवरेज है वो पहले से आपको बता रखा है, कितना है जी N है। अगर ये सीरीज आपकी M + 2 से प्रारंभ होती तो 6 क्रमिक पूर्णांक ले लेता, 5 की बजाय कितने ले लेता 6। शुरू कहाँ से कर देता M + 2 से। पहले कहाँ से शुरू किए थे M से, तो कह रहा है कि नया औसत क्या था, और आपको उत्तर भी N की फॉर्म में दिए हुए हैं। पहला वाला N जो है इसका आंसर नहीं बताना, आपको इसकी फॉर्म में आंसर निकालना। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट है, ऐसा सवाल कभी भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 1 2 3 4 5, कितनी क्रमागत है 5। ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई M से। इसने कहा कि M से प्रारंभ होने वाली, तो मैंने कहा कि M का मतलब किससे है, 1 से। कैसी संख्या थी, क्रमिक पूर्णांक थे। पूर्णांकों का मतलब होता है नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर आप प्राइम नंबर, ये आपकी जो आते हैं प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, इनको नेगेटिव भी लिख दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, पूर्णांक को। -1 भी हो सकता है, -2, लेकिन अपन पॉजिटिव लेके समझ रहे हैं एक बार। ठीक है, पूर्णांक है, उत्तर उनसे भी यही आएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इनका एवरेज जो होगा वो होगा जी 3। तो अपने पास आंसर आ गया, ये N का मान आ गया। ठीक है, 3, ये किसकी वैल्यू होगी जी N की। तो मैं कह सकता हूं कि M का मतलब यहाँ किससे है, 1 से, और N का मतलब किससे है, 3 से है। पहले इसने 5 संख्याएं ली थी और उनका औसत 3 निकाला था। कहाँ से शुरू की थी, 1 से। M का मतलब 1 से औसत 3 हुआ करता था। अब M + 2 से शुरू करेगा तो कहाँ से करेगा जी 3। कितने नंबर ले रहा है आपके पास 6, तो 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए 3 ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए। तो नया एवरेज जो आएगा वो आएगा आपका 5.5। ये आपके सवाल का आंसर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने पास अभी भी किसी भी सवाल में दिया हुआ ही नहीं है 5.5। तो आपको N की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन 5.5 देखना है। अगर आप इसको शॉर्ट और सीधा सरल तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ ला के आइएगा, देखिएगा
3 यहाँ रखा तो 3 दूनी 6 और 5 11, 11 का 2 करेंगे तो आपका आंसर हो रहा होगा कितना 5.5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। ये रखोगे तो 5 आएगा जो कि गलत है, इसको रखोगे तो 6 आएगा, गलत है, इसको रखोगे तो देखिएगा ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत है। तो अपने पास दी हुई सीरीज में से कौन सा आंसर होगा भाई 2n + 5/2। क्या बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, अपने को दिया, ये देखो सवाल बड़े आसान हैं, कुछ भी नहीं इन सवालों में, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ जाता है। बच्चे की प्रैक्टिस अगर नंबर पर की हुई है कि अगर वो 1 2 3 4 5 का एवरेज निकाल सकता है, 20 संख्याओं का औसत 30 है, ये चीज़ पढ़ सकता है, अचानक m आ जाता है, k आ जाता है, l आ जाता है, 1 + 1 आ जाता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, पेपर बड़ा हार्ड आया था, पता नहीं क्या चीज़ें पेपर में आई थी। तो आप लैंग्वेज पर हमेशा प्रैक्टिस करिए और कंसेप्ट पर चलिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए कैसे, ध्यान देना है यहाँ पे। कितनी संख्याएँ हैं? m संख्याएं m, उनका एवरेज क्या है जी? a है, तो मैं कह सकता हूं इनका योग क्या है? m है। ये कह रहे कि x जोड़ दिया गया, m संख्याओं में x जोड़ दिया, तो आप बताओ संख्याएं उतनी रह गई या चेंज हो गई? चेंज हो गई। अब हो गई m + कितनी? x। उनका एवरेज जोड़ने पर m + x। आगे बोल रहा है कि जोड़ने पर 1 + m संख्याओं का औसत है, यानी कि कहने का मतलब उसका ये है कि पहले जहां जोड़ कितना हुआ करता था m है, जैसे ही मैंने योग में क्या जोड़ दिया, इसमें x और जोड़ दिया, तो पहले आपका सम जहां m था, m संख्याओं का एवरेज a था, उनका जोड़ m रहा होगा निश्चित रूप से। जैसे आपने x को जोड़ दिया, x को जोड़ने के बाद का योग हो जाएगा आपका m + x हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि संख्याएं भी m नहीं रही, अब संख्याएं कितनी हो गई? 1 + m हो गई, ये आपकी संख्याएं आ गई। और इन संख्याओं का एवरेज जो है वो आपको दिया हुआ है, बोलो कितना हो गया? b हो गया। तो आप मुझे बताओ 1 + m, यानी m संख्याएं थी तब तक योग कितना था? औसत a था, योग कितना था? ma। जैसे x को शामिल किया गया तो योग ये हो गया। संख्याएं 1 + m हो गई और एवरेज कितना है? b। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 1 + m × b, तो ये भी क्या उन्हीं संख्याओं का योग है क्या? एक संख्या को और लेने के बाद का योग। तो एक संख्या को और शामिल करने के बाद m के बाद एक संख्या और लेने के बाद औसत अगर b है तो ये राशियों का योग होगा। और आप कह रहे हो कि पहले जहां योग ma हुआ करता था, x को ही लिया है तो जोड़िए हो जाएगा। ये पूछना चाह रहा है कि x का मान क्या होगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, देखिएगा ma + x = हो जाएगा आपका b + mb। पक्षांतरण कर दीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, x को इधर ही रखिएगा तो x ये हो गया, ये इधर आएगा नेगेटिव होगा, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका m, और m कॉमन आने के बाद b - a हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा b। ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको? फर्स्ट। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिएगा, जब तक संख्याएं m थी, एवरेज a था, तो योग कितना था? ma। जैसे आपने x को शामिल किया तो x संख्या अगर आप शामिल करेंगे तो अगर x 10 होगा तो योग में 10 की वृद्धि हो जाएगी। संख्याएं अब 1 + m हो चुकी हैं, इनका औसत भी अगर b है तो x शामिल करने के बाद का जो जोड़ है वो एक संख्या और आने के बाद की एवरेज को सेटिस्फाइड करेगा, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा इस संख्या का। तो उम्मीद है ये आपको दूसरा पार्ट भी बहुत कुछ सिखाएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे इसके आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट की, तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करें। जो भी आपको कोई सजेशन देना है, किसी पार्ट को पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें सीखनी है तो आप बता सकते हैं, और दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।